जीपी में हम लोग 5 क्वेश्चन तक देख चुके थे, 6 क्वेश्चन थे, देखते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखते जाइए क्या लिखा है। किसी जीपी का पांचवा पद, जीपी का पांचवा पद को T5 बोलेंगे। T5 बराबर क्या है? 81। और दूसरा पद 24 है। T2 बराबर क्या है? 24 है। तो आपको बोला है फाइंड जीपी। फाइंड, अच्छा जीपी फाइंड करने का मतलब क्या है? जीपी का वैल्यू निकालना है ना। तो बताइए जीपी का वैल्यू कैसे निकलता है? जीपी का वैल्यू कैसे निकलता है? तो जीपी बराबर होता है ए आर स्क्वायर, इस तरह ना निकलता है। तो यही आपको निकालना है। अब ये निकालने के लिए आपको ए का वैल्यू और आर का वैल्यू चाहिए ना। कैसे निकालोगे भाई? ए और आर का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक ये निकाल लोगे? अब ना यहाँ पे ए दिया है ना यहाँ पे आर दिया है, लेकिन हाँ ये चीज बता रहा है कि पांचवा पद 81 है और दूसरा पद 24 है। किसी जीपी का पांचवा पद 81 है और दूसरा पद क्या है? तो मानना पड़ेगा लेट फर्स्ट टर्म, पहला पद को क्या मानते हैं हम लोग? ए। और कॉमन रेशियो को क्या मानते हैं? कॉमन रेशियो को क्या मानते हैं? आर। चलिए अब बताइए, फर्स्ट बोल रहा है T5 बराबर 81। तो फॉर्मूला क्या बनेगा T5 का? Tn का फॉर्मूला पता है ना, ए आर पर पावर n-1। तो यहाँ क्या होगा? ए आर पर पावर 5-1 बराबर 81 होगा कि नहीं होगा? इसको बोल सकते हैं ए आर पर पावर 4 बराबर 81। इक्वेशन 1। आगे कुछ हिलने का सवाल ही नहीं। अब अगेन नीचे एक और कंडीशन डाला है। क्या बोल रहा है? T2 बराबर कितना है? 24। तो T2 का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर पर पावर 2-1 होगा, बराबर कितना होगा? 24। तो होगा ए आर बराबर, आर पर पावर 1 नहीं, ए आर बराबर 24। इक्वेशन सेकेंड। कहीं कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन से भाग दे देंगे। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट कितना है? ए आर पर पावर 4 बराबर 81 और ए आर बराबर क्या होता है? यहाँ 24 हो जाता है। कितना आ जाएगा? कटेगा तो ए कट जाएगा ना। अब बताओ यहाँ कितना आएगा? आर पर पावर 4 है और आर यहाँ पे 1 है, तो आर पर पावर 3 बचेगा, बचेगा बराबर यहाँ 81 बटा, काट सकते हैं इसको। 3 से कट जाएगा। 27 दिया 81 और 8 दिया। तो बताओ जब बच्चा लोग ये 27/8 को आप 3/2 पर पावर 3 लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? ऊपर में 3 होती है 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम मतलब इस वैल्यू को पावर में ला दिए। समझ में आया? हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचते थे लेकिन हम उल्टा कर दिए। लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अब करेंगे, हम काटेंगे पावर को, पावर पावर कटेगा तो आर बराबर कितना बचेगा बाबू लोग? आर बराबर हो गया आपका, निकल गया 3/2। अब आर का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए। पुट आर बराबर 3/2 इन इक्वेशन, चलो 1 में ही कर देते हैं। तो 1 क्या है? ये माथा दर्द है, 2 में करो। क्यों सर दर्द है? क्यों? पावर 4 है। इक्वेशन 1 में कितना पावर है? तो ज्यादा मेहनत पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं था, आसान पड़ेगा ना। तो चलिए ए इंटू आर का वैल्यू 3/2, यही ना जी, ए आर हो गया बराबर 24, बराबर 24। अब बताओ जो गुना में रहता है वो इधर जाता है, भाग में जाता है। तो बताओ भाग में जाएगा तो क्या पलटेगा कि नहीं पलटेगा? क्योंकि 24/3/2 आएगा, तो उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3। तो 8 दिया 24, 8 दूनी कितना? तो ए बराबर निकल गया 16, आर बराबर निकल गया आपका 3/2। तो क्या लगता है आप लोग से जीपी निकल जाएगा? पहला ए बराबर कितना है? 16, फिर है 16 गुने आर बराबर कितना? 3/2, और फिर 16 गुने, अच्छा 3/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ना जी, कितना आता है इसका स्क्वायर? 9/4 आएगा। समझ में आया कैसे किए? 3/2 का स्क्वायर कर दो तो ये हो गया आपका 8 से कटेगा ना, ये 4 से कटेगा, कितना आता है बाबू लोग? 16, 8 तिया 24 और 9 चौके 36। ये है जीपी। अच्छा कभी आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन दे देता 16, 24, 36 का जो है पांचवा पद निकालिए, कैसे निकालेगा? देखिए देखने से लग रहा है जीपी में। जीपी का क्या बताया था आप लोग को कि गुना के फॉर्म में बढ़ता है। जीपी ऐसे बढ़ता है, देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, देखिए गुना के फॉर्म में है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी, यहाँ कौन फॉर्म बढ़ रहा है देखो तो। यहाँ 2 था आर बराबर, यहाँ आर बराबर 3/2 है फ्रैक्शन में, इसलिए ऐसा बढ़ रहा है, लेकिन है ये जीपी में ही।
है ये जीपी में, लेकिन फ्रैक्शन के कारण ऐसे बढ़ रहा है। बात समझ गए? तो कभी किसी क्वेश्चन को देख के मत जज कर लेना कि जीपी में नहीं होगा, क्योंकि जीपी में तो ऐसे गुना होता है। यहाँ गुना कैसे हो रहा है? 16 दूनी 32, हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे जज मत करना, आप उसको पहले सॉल्व करके देख लेना। जीपी प्रूव करने बताया ना कैसे चेक करते हैं, तो चेक करके देख लेना है जीपी में है या नहीं, तब हार मानना है। बात समझ गए? बहुत बच्चा क्या करता है एग्जामिनेशन हॉल में, उसको आदत सा है कि जीपी गुना के फॉर्म में बढ़ता है, तो ये तो उसको बड़ा अच्छा समझ में है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 जीपी में। अरीज बोलता है 16, कैसे कैसे बढ़ेगा? मेरे को कोई तरीका लग रहा है? तो याद रखना कि सीधा सीधा नहीं बढ़ता, फ्रैक्शन में तो बढ़ता है ना। तो चेक कर लेना कि जीपी में, देखो चेक करो जीपी में है ये, चेक करके देखना जीपी में है ये। बात समझ में आए? टेस्ट करके देख सकते हो ना, तो ये जीपी में नजर आएगा। इसलिए ऐसे देख के मत बताना, चेक कर लेना। आगे बढ़े। पहले बताओ, इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा कि ये पद इतना है, ये पद इतना है, जीपी निकालो, तो बन सकता है? फिर से एक बार रिपीट करो, देखो कहाँ दिक्कत हो रहा है सब लोग को। इस तरह का 3-4 क्वेश्चन है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बन सकता है ना? छोड़ देंगे वो सब क्वेश्चन, देख लो। कोई डाउट है? बन जाएगा? तो ऐसा क्वेश्चन हम लिख के छोड़ देंगे, आप लोग को खुद बनाना। क्या करना है? तो सिंपल है, T5 बराबर दिया है तो T5 का फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन, सेकेंड वाला दिया उससे एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करना है? आप लोग गौर कीजिएगा, एपी में जो इक्वेशन बनता था ना, उसको हम 2 ही काम करते थे। एपी का जो समीकरण बनता था, या आज तक आप समीकरण जो पढ़े हो, इक्वेशन जो पढ़े हो, वो 2 काम करते थे, या तो प्लस करते थे या तो माइनस। ध्यान देना, कभी डिवाइड आप नहीं किया आज तक। आज तक आप 2 इक्वेशन को या तो प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कभी नहीं किए। समझ गए? या तो प्लस किए, देख लीजिएगा, पहला और दूसरा में या तो प्लस करते थे या तो माइनस। यहाँ डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि गुना के फॉर्म में बढ़ता है, और जीपी में प्लस माइनस नहीं होता है। जीपी में पहला दूसरा समीकरण कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है, यहाँ गुना होगा या भाग होगा, गुना होगा या भाग, तो यहाँ भाग होगा। जैसे इक्वेशन हमेशा माइनस होता है, इक्वेशन 2 - 1 करते थे कि नहीं, तो जीपी में हमेशा भाग में जाएगा। समझ गए? यहाँ प्लस माइनस नहीं यूज होगा, क्योंकि जीपी में कभी प्लस माइनस होता ही नहीं, डिवाइड करते हैं हम लोग, ये गुना के फॉर्म में जाता है। बन जाएगा? एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन है। किसी जीपी का पहला पद यानी a बराबर 5 दे दिया और r बराबर -2 दे दिया और T6 पूछ रहा है, बनेगा? इससे आसान क्या मिलेगा जी? n बराबर 6 दे दिया, अब बताओ T6 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितना बच्चा जैसे नहीं निकलेगा? इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, एकदम सबसे सिंपल है। पहला क्वेश्चन से भी इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन से भी क्या है, इजी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था ये उससे भी इजी है, बनेगा? चलिए तो बना लीजिएगा। आधा बच्चा टेंशन में कैसे बनेगा। अरे बहुत इजी है, हम खाली वैल्यू पुट करेंगे, तुम लोग अपने ऊपर हंसोगे कि क्या बात करते हो, इतना खराब चीज़ हम लोग नहीं जाने, इतना इजी चीज़। शुरुआत करें? देखो बहुत बच्चा परेशान हो रहा है। T6 बराबर क्या होता है? Tn बराबर क्या फॉर्मूला बताएं? Tn बराबर क्या होता है जी? Tn बराबर होता है a r पर पावर n-1। देखो क्या क्या नहीं दिया है, a बराबर तो दिया है 5 गुने r बराबर 2 और n बराबर कितना है 6 - 1। बताओ जी, 5 गुने 2 पर पावर 5 होगा, 2 पर 5 पावर का वैल्यू कितना आता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होगा, 32 × 5 = 160। आंसर टफ लगा? बोल तो रहे तक बन जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में बोल रहा है कि किसी जीपी का 5वां पद T5 बराबर है 48 और उसका 8वां पद है 384, T8 बराबर 384 और फाइंड करना है जीपी। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन जाएगा? अभी जो बनाए सेम है, चलिए तो बन जाएगा। क्या माइनस में कैसे आ जाएगा? r -2 है, अच्छा हाँ -2 यहाँ पे ना, तो माइनस आएगा यहाँ पे। अच्छा बताओ, माइनस आएगा तो कैसे होगा? पावर 5 है इसलिए -32 हो रहा है। अरे -2 गुने -2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो पावर 5 है ना, तो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस होगा। समझ में आया कि करके दिखाए? -2 गुने -2 गुने 5 बार ना है। चलो देखो ये इस तरह ना आएगा, तो बताओ, ये तो 32 आएगा हमको मालूम है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, लेकिन 32 माइनस में कि प्लस में? देखो माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आएगा, तो ये माइनस में 160 आएगा। कहीं कोई दिक्कत है?
ये बन जाएगा, 8 नंबर बन जाएगा। 9 देखते हैं, ये सब आसान है बाबू, थोड़ा बनाओ। 9 में लिखा है कि किसी जीपी का चौथा पद यानी T4 बराबर 40 और उसका 10वां पद यानी T10 बराबर है 2560 और बोल रहा है कि 7वां पद निकालिए इसका T7। तो पहले T7 निकालने से पहले आप जीपी निकाल लेना, जीपी निकालोगे तब ना T7 निकलेगा। यानी तो T7 निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, ए चाहिए और आर चाहिए, ए चाहिए और तो ए और आर यहां से निकाल लेंगे, हाँ या नहीं। तो ये देखो इसमें जीपी नहीं पूछ रहा है, तो जीपी नहीं पूछ रहा है तो ये वाला मेहनत मत करना, ये जो किया ना ये मत करना। ए और आर निकल गया ना, और T7 निकाल दो। T7 के लिए आपको क्या चाहिए, ए और आर ही ना चाहिए, एन बराबर तो 7 दे ही दिया है, हाँ या नहीं। अब बताओ 10 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी जीपी का चौथा पद 24 है, T4 बराबर 24 और 8वां पद T8 बराबर कितना है 384 है और आपको पूछ रहा है फाइंड ए एंड आर, ए एंड आर, ए पूछ रहा है और आर पूछ रहा है, ए पूछ रहा है और आर पूछ रहा है, तो बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मेरा क्या काम है इधर, कुछ काम नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन लिख दे रहे क्वेश्चन, जिनके पास बुक नहीं होगा बनाइए। किसी जीपी का दूसरा पद T2 बराबर 27 और उसका 7वां पद T7 बराबर 1/9 है और आपको निकालना फाइंड करना है ए और आर, निकल जाएगा। अरे हाँ या नहीं, ये 1/9 से मत डरना, कोई दिक्कत नहीं, जो है वैल्यू पुट कर देंगे। अब 12 नंबर क्वेश्चन हम बना देते हैं, ठीक है। बन जाएगा इधर, देख लो सारे बच्चे, बन जाएगा। बारह नंबर क्वेश्चन भी बनने लायक है लेकिन बना देते हैं। किसी जीपी का 7वां पद उसके, देखो बोला है किसी जीपी का 7वां पद उसके चौथे पद का 8 गुना है। क्या बोला इसका मतलब, किसी जीपी का 7वां पद उसके चौथे पद का 8 गुना है। चौथे पद का क्या है, ठीक से बोलो, हम कुछ नहीं दिमाग लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड हम कर रहे हैं। किसी जीपी का 7वां पद उसके चौथे पद का 8 गुना है, सही हुआ। मतलब 7वां पद जो किसी जीपी का आएगा वो कितना आएगा, उसका चौथा पद का कितना गुना आएगा, 8 गुना। तो जो हम बोल रहा है वही लिखे कि नहीं लिखे। अरे T4 मतलब चौथा पे, आगे क्या है, जब उसका 5वां पद यानी T5 बराबर 48 है तो आपको क्या निकालना है, तो जीपी निकालना है। क्या निकालना है, जीपी। जीपी मतलब ए और आर चाहिए, बाकी सब निकालेंगे। सॉल्व करें, ठीक से समझना। तो पहले नीचे वाला सॉल्व करो क्योंकि ये इक्वेशन बनेगा इसमें, इसको सॉल्व करो। तो T5 बराबर कितना दिया जी 48, तो T5 का क्या होगा, ए आर पर पावर डायरेक्ट 4 कर दें, कैसे आएगा, ए आर पर पावर 5 - 1 करेंगे तो 4 ही ना बचेगा, बराबर 48। अच्छा इक्वेशन तो ये बन गया। हाथ ही नहीं चल रहा, रहने दो, ऊपर वाला ही हम लोग उल्टा कर दिए, नीचे वाला लिए नहीं आया। इसको लेते हैं, क्या बनता है T7 बराबर क्या होगा, पहले लिख लेते हैं। T7 बराबर 8 × T4, तो T7 का फॉर्मूला होगा ए आर पर पावर 6 होगा बराबर 8 × ए आर पर पावर 3 होगा कि नहीं होगा। पहली बार तुम लोग जिंदगी में देखने जा रहे हो कि 8 का वैल्यू निकाल रहे, तुम लोग निकालता था x बराबर, अभी हम क्या निकालेंगे 8 बराबर, ये दोनों को इधर भेज रहे, गुना वाला इधर जाता भाग में ना, तो 8 बराबर क्या होगा, ए आर पर पावर 6 इधर है ना जी, गुना वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, ए आर पर पावर 3 होगा कि नहीं होगा। ए कटा, यहाँ 8 बराबर कितना बचेगा बताओ, सही समझ में आया। ये 6 बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, कटेगा तो कितना बचेगा, 3 बार ना। अब 8 को कितना का क्यू कर सकते हैं, 2 का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ आर का क्यू होगा, क्यू क्यू कटेगा, क्यू और क्यू कटा, तो बताओ आर बराबर कितना आ गया, तो आर बराबर निकल गया 2। अब आर का वैल्यू इसमें पुट करो, ये का निकल जाएगा ना, पुट आर बराबर 2 इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 है ए आर पर पावर 4 बराबर 48। तो बाबू लोग ए आर बराबर कितना है, तो 2 पर पावर 4 बराबर 48। तो इसीलिए ए बराबर क्या होगा 48 बटा 2 पर पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 तिया ए बराबर कितना निकल गया। ये क्या स्टेप मार लिए, समझ में आया ना। ये बट्टा में जाएगा जी, उसका वैल्यू पुट कर दिए। कहीं कोई दिक्कत है। जब ए और आर मिल गया तो जीपी निकालने में क्या दिक्कत है। जीपी क्या बोलता है, ए आर स्क्वायर। तो बताओ ए बराबर कितना 3, उसका 3 गुने 2, फिर 3 गुने 2 का स्क्वायर होगा। तो कितना आएगा बाबू लोग 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 तिया 12। यही ना आंसर आएगा। टफ लगा क्या। अच्छा यहाँ ए आर स्क्वायर होगा ना। देख रहे थे तुम लोग का ध्यान कितना रहता है। कोई दिक्कत, बन सकता है क्वेश्चन। अगर ये देखिए ये जीपी का क्वेश्चन टफ नहीं है, लॉजिकल है। लॉजिक पकड़े, सिस्टम समझ में आया, रगड़ देना है। और नहीं लॉजिक समझ में आएगा तो फिर दिमाग लगाते रह जाओ, नहीं लगेगा। मैथ्स का क्वेश्चन यही है, लॉजिक का पकड़ लिए तो कुछ है। अभी सब तो है, कैलकुलेशन तो आपको ठीक रखना ही पड़ेगा मैथ्स में। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। शुरुआत किया जाए। 13 नंबर क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा बना लेगा, छोटा बच्चा का सवाल है। 3K और 48 आर इन जीपी। बोलता है कि इस तरह का जो सीरीज है ना बाबू 3K और 48 किस में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का क्या वैल्यू होगा। यानी सिंपल ये पूछ रहा है कि के के जगह पे क्या रख दे, कौन सा वैल्यू रख दें कि जीपी में हो जाएगा। तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन अब उतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे, कहाँ से लाओगे दिमाग, इसलिए ज़्यादा नहीं लगा। समझ गया। ऐसे लगा कैसे सकते बताओ, हम बता दें क्या आएगा। सो इसका गुना करो, ऐसा गुना करो कि बराबर आ जाए। कितना होना चाहिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 होता है। 3 चौके 12 और 12 चौके, हाँ ठीक बोल रहा है। 3 चौके 12 और 12 चौके आ रहा है 4 के गुना में, तो 12 आंसर है। लेकिन इतना नहीं लगाने की जरूरत है। आपको जीपी प्रूव करने बताएं कि नहीं बताएं, समझ में आया क्या करना था। इसमें हमको गुना फॉर्म में लेना था, बराबर संख्या से गुना होते जाता। तो क्या करते हैं 3 चौके 12, 12 आएगा यहाँ पे। अब 12 चौके तो यहाँ 12 आएगा। तो जीपी कैसे प्रूव करते थे, T2 बटा T1 बराबर T3 बटा T2, याद है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए अगर जीपी में। तो ये T1 हो गया, ये T2 अगर ये T3। तो T2 हमारा K बटा 3 बराबर 48 बटा K। तो K को क्रॉस कर दो, क्या आता है K स्क्वायर बराबर 8 तिया 24, 4 144। तो K स्क्वायर बराबर 144 को 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो K बराबर कितना निकल गया, ऐसे निकालो या वैसे निकालो, कोई दिक्कत है। अब एक क्वेश्चन इसमें और बचा है जो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को टाइप 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शुरुआत करें। यहाँ तक कहीं कोई डाउट है, सारा आंसर करते जाइए और आराम से बाद में इसको पीडीएफ को लिखते चले जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में सब डाल ही दे रहे हैं और एप्लीकेशन पे भी डाला हुआ है। बोर्ड है X 8 और Y आर इन AP। ठीक से समझना, X 8 और Y AP सॉरी जीपी में है। ये जीपी में है, पहला वाला किस में है, जीपी। एंड X Y और -8 आर इन AP। बताओ, एक AP में एक जीपी में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो बाबू एक इक्वेशन जीपी से निकालेंगे, एक इक्वेशन इससे निकालेंगे, एक इक्वेशन इससे निकालेंगे, और दोनों इक्वेशन को भिड़ा देंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए जो बोर्ड आप करते जाइए। क्या बोर्ड है फट ठीक से बढ़िए। अगर भैया ये जीपी में है तो जीपी क्या नियम है बताओ बाबू लोग। अगर ये जीपी में है, बोल रहा है खुद ना, खुद बोल रहा है कि तीनों जीपी में, तो जीपी का नियम क्या है, यही ना होता है। प्रूफ कर लेते हैं। 8 बटा एक्स, समझ में आ रहा है, T2 बटा T1 और T3 बटा T2। तो T3 Y बटा, तो बताइए यहाँ एक्स वाई बराबर क्या आता है, 8 8 16 64।
अब वहाँ y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 64/x आएगा। कितना आएगा, आएगा इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि हमको इसके बिना कोई उपाय नहीं, यहाँ गुना के फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए हम इसमें से y का वैल्यू निकाल दिया। x ये भी सॉल्व नहीं हुआ है, ये आधा अधूरा है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमको रास्ता चाहिए, इसलिए हम रास्ता ले लिए। कहीं कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़े। अगेन दूसरा वाला क्या बोर्ड है, पढ़िए। दूसरा बोर्ड ये वाला ना एपी में है, तो एपी का कैसे प्रूफ करते हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस, चलिए सॉल्व कीजिए। सेकेंड टर्म कितना बाबू लोग, y माइनस एक्स बराबर -8 माइनस वाई, तो y को इधर कर दें, करें तो y माइनस एक्स और ये y इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस वाई बराबर -8, तो यहाँ क्या होगा 2y माइनस एक्स बराबर -8। सही है कि नहीं, अब आगे चल ही नहीं सकता। अब यहाँ क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट y बराबर 64/x, यही ना है। तो बताओ जहां y है तो 2y है, तो 2 गुने 64/x हो जाएगा, -x और बराबर -8। पहले ठीक से लिखो, 64 दूनी तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 128/x माइनस, यहाँ x है ना जी, तो बटा 1 कर दो बराबर -8। इसका एलसीएम लो, कितना आता है, x आएगा तो क्या होगा ऊपर में 128 माइनस एक्स स्क्वायर होगा बाबू लोग, और -8/1 कर दो, क्रॉस कर दो, तो बताओ क्या आएगा, 128 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -8x होगा। इसको भी इधर कर दो तो क्या होगा, ठीक से संभाल के लिखो, या इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेजो, माइनस स्क्वायर जो है ना इधर ठीक कर जाएगा, तो दोनों को इधर भेजेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8x, ये तो ठीक है, इधर प्लस वाला जाएगा तो माइनस, ओहो -128 बराबर 0 होगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 128 आना चाहिए और जोड़ने घटाने से कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। सॉल्व हो सकता है, जोड़ने घटाने से 8 आना चाहिए, गुना करने से 128 आना चाहिए। 128 कितने से गुना करने से आएगा, देखिए तो सॉल्व करके, कितना आता है, 16 को 8 से करो तो, 16 नहीं 16 8 क्या, 8 आना चाहिए जोड़ने घटा से, 16 8 से करने से आ जाएगा। 16 को 8 से करो कितना आता है, 128 आता है। हमको लग रहा है आ रहा है। 16 को 8 से करेंगे तो आ जाएगा, और 16 और 8 8 भी आ जाएगा। चलो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर -16x प्लस 8x, तब ना 16 में 8 जाएगा, और -128 बराबर क्या होगा 0। तो ये दोनों को एक साथ रखो, ये दोनों को एक साथ रखो, तो यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x -16, और यहाँ पे 8x को कॉमन, x 8 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x -16 बराबर 0। तो एक होगा x -8 बराबर 0, और एक होगा x -16 बराबर 0, तो x बराबर 8 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 16। जो भी इक्वेशन आपको लग रहा है, जो वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या, अच्छा यहाँ प्लस है ना, चलो ठीक, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ क्या होगा माइनस, माइनस आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल, ठीक है। तो एक्स की जगह पे क्या यूज करेंगे 16। अच्छा अभी वाई तभी तो नहीं निकला है, वाई भी कहाँ निकला है, तो वाई निकालना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या बोला बाबू लोग, वाई बराबर 64/x, तो 64/16, तो 16 चौके 64, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, तो वाई बराबर 4 निकल गया, और एक्स बराबर 16 निकल गया, बन जाएगा, बन जाएगा, बन क्या जाएगा, बन गया। एक क्वेश्चन और बता देते हैं,
टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग एक बना देते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है? एक क्वेश्चन और हम लोग टाइप 2 का बना देते हैं। ये टाइप 2 पढ़ रहे हैं। टाइप 2 में क्या बोल रहा है कि एपी के 3 संख्याओं का योग 15 है। एपी के 3 संख्याओं का योग कितना है? 15। उनमें 1, 4 और 19 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या जीपी में आ जाएगी। तो पहले बताओ एपी का 3 संख्या क्या क्या मानने बोले थे आपको? आपके बुक में कितना नंबर क्वेश्चन है? 15 ही है ना। तो लेट 3 टर्म ऑफ एपी, 3 टर्म ऑफ एपी। तो एपी का 3 टर्म क्या क्या मानने बोले थे बताइए? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही ना है। अब कंडीशन क्या बोल रहा है फर्स्ट में कि 3 संख्याओं का योग 15 है। 3 संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। तो जोड़ो तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना है? 15। तो डी डी कट जाएगा तो 3a बराबर कितना आ जाएगा? 15। इसलिए a बराबर क्या होगा? 5। समझ आया? अगेन बोलता है तीनों संख्याओं में कुछ कुछ जोड़ना है। पहली संख्या में कितना जोड़ना है? 1। तो पहला संख्या हमारा ये ना जी। तो देखो पहला संख्या में जोड़ना है a माइनस डी है, उसमें 1 जोड़ना है। दूसरा संख्या में कितना जोड़ना है? तो a प्लस 4 हो जाएगा। और तीसरा संख्या में क्या जोड़ना है? तो a प्लस डी प्लस 19 हो जाएगा। तो ये बोलता है आर इन जीपी। किस में हो जाता है? अब जीपी कैसे प्रूव करते हैं बताइए? जीपी प्रूव करने का तरीका क्या होता है? T2 बटा T1 बराबर T3 बटा T2 होगा। तो प्रूव कीजिए कितना आता है? T2 a प्लस 4 बटा a माइनस डी प्लस 4 बराबर a प्लस डी प्लस 19 और बटा क्या होगा? a प्लस 4 क्रॉस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? a प्लस 4। अरे भाई साहब कौन नजर लगा रहा है जी? a प्लस 4 का और स्क्वायर हो जाएगा, होगा। इसको क्रॉस कर दिया तो स्क्वायर है, फिर इसको इससे गुना करना है। ठीक से ध्यान देना, ये 9 मत समझ लेना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ए कैसे लिखे? ए कुछ तो हो रहा है, तुम लोग कुछ कर रहा है। वो डबल रिपीट कर जा रहा है। तो ए माइनस डी प्लस 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस डी प्लस 19 के साथ, होगा। अब चलिए ठीक से अच्छे से ध्यान देना गुना में। इसको पहले तोड़ो, कितना आता है? अच्छा फिर रहने दो, एक स्टेप कदम छोटा रखो, लास्ट में भी तोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले गुना करो। 23 से सबको गुना करेंगे कितना आएगा? इसको भी तोड़ ही दो, तोड़ दो, कट जाएगा सब। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे सब, ठीक है। इसको तोड़ो, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab होगा और प्लस बी स्क्वायर कितना? 16 बराबर इसको गुना करो ए को तीनों से, ए तीनों से होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए डी प्लस 19a होगा। माइनस डी से करो तीनों को तो माइनस ए डी माइनस माइनस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और उसके बाद क्या होगा? माइनस 19d होगा। अब फिर 1 से करेंगे तो a प्लस डी प्लस 19। कोई दिक्कत किसी को? अब थोड़ा सा आराम से संभाल के निकालना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
इधर कितना आता है ए स्क्वायर प्लस 8a होगा अब प्लस 16 बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस AD। देखियो AD AD कटेगा और अच्छा 19a प्लस में और 1a प्लस में कितना हो जाएगा 20a हो जाएगा। उसका डी स्क्वायर यहाँ पे है और है नहीं, और 19d माइनस में है प्लस में 1d है तो कितना बचेगा माइनस 18d होगा। अब प्लस 19 और प्लस माइनस में क्या होगा डी स्क्वायर। अब ऐसा करो सबको बराबर के इधर भेजो, सबको बराबर के इधर तो भेजो कितना आता है। और क्या इसको जंप हो रहा है जी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 ये इधर भेजो सबका साइन चेंज होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 18d माइनस 19 प्लस डी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। पहले ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ा लो, अब लिखो तो पहले डी स्क्वायर को पहले लिख लो ठीक है। अब देखो 8a यहाँ पे है और 20 है यहाँ प्लस में या माइनस में, तो 8 में 20 जाएगा तो क्या होगा माइनस 12 होगा होगा प्लस 18d और 16 यहाँ प्लस में है और यहाँ 19 तो क्या होगा माइनस 3 बराबर 0। अब a का वैल्यू पुट कर दो, पुट a बराबर कितना निकला बाबू लोग 5, तो a के जगह पे 5 पुट कर दो तो क्या होगा डी स्क्वायर माइनस 12 गुने 5 होगा प्लस 18d माइनस 3 बराबर 0। तो इसका इक्वेशन ठीक कर ले रहे हैं, आएगा डी स्क्वायर प्लस 18d होगा। अब 12 पचे 60 माइनस में और 3 माइनस में कितना 63 बराबर 0, हाँ या नहीं। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस 21 21 दिया 63 और 21 में 3 जाएगा तो क्या होगा 18d। अरे हाँ या नहीं, तो इसको एक साथ रखो इसको एक साथ रखो, इसमें d निकलेगा कॉमन तो होगा d प्लस 21 और इसमें 3 निकलेगा कॉमन तो होगा d प्लस 21। कहीं कोई दिक्कत है आप आगे बना लोगे कि हम ही बना दे, बन गया ना, एक स्टेप खाली लेना है बन जाएगा। क्या लेंगे यहाँ पे पहला हो गया d माइनस 3 बराबर 0, तो d बराबर क्या होगा 3 और d बराबर निकल गया और a बराबर निकल गया। कहीं कोई दिक्कत है तो निकालने क्या बोला था AP अगर निकालने बोला तो इसमें पुट कर दो, AP है ना, अगर दिए और d निकल गया और AP निकालने बोला है तो इस वैल्यू में क्या करना है पुट कर देना, बन सकता है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिए, बन जाना चाहिए, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए।